संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई साहिब की, उन्हीं की दया से मेरे सब अनुरोध कर लेते हैं। इसका साहिब समझाते हुए कहते हैं, हे मन निज मन परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण कर ले। क्यों कर ले? आवेगा तेरे काम। भाई तेरे काम आएगा ये। नाम की वालद भर ले रे। क्या होती है वालद? कार्गो, बहुत बड़ा जहाज भर ले। आवेगा तेरे काम, नाम की वालद भर ले रे। काम आएगा। खोटी खोटी करे कमाई कुछ तो डर ले रे। साहिब कहते हैं, भाई तू पाप कर्म करता है, छोटे छोटे पाप कर्म से बड़े पाप कर्म बनते हैं। क्या होता है उसमें? लोभ के अंग में करते हैं। क्या है? पैसा ज्यादा कमाने के लिए मिलावट करते हैं। कंपनी की चीज महंगी है, दूसरी कंपनी उसी के नाम लिखी हुई आ रही है। ग्राहक पूछता है, देख लो जी वही है ना? जी बिल्कुल वही है, क्या दिक्कत है? आधे रेट का फर्क है। लोभ के अंग में कहता है बिल्कुल वही है, चिंता ना करो, ले जाओ। ज्यादा कमाई के लिए झूठ बोल रहा है। फिर क्या है? विश्वासघात करते हैं हम और धोखाधड़ी भी करते हैं हम। चोरी करते हैं, डकैती डालता है इंसान, कत्ल कर देता है पैसे के धन के लिए। जाके ये डाक के डाल देता है, बैंकों में डाल देता है। ये तो जहां सरकार की तरफ से बॉडीगार्ड भी खड़े होते हैं, आम घरों में घुस जाते हैं डकैत। क्या ये सारा पाप कर्म है?
इनसे क्या होगा? पाप कर्म इकट्ठा हो जाएगा, दंड देगा, दुख मिलता है इसके बदले में। खोटी खोटी करे कमाई, कुछ तो डर ले रहे। आगे ठाढ़े धर्म राय, तेरी खूब खबर ले रहे। यमदूत पकड़ते हैं आत्मा को, जैसे अपराधी को पुलिस वाले पकड़ते ना, पिटाई करते लेके जाते, चौक से पिटाई शुरू कर देते और ले जाके इंटेरोगेशन रूम में फिर वहां पूछताछ करते हैं, टॉर्चर करते हैं, पीड़ा होती है। फिर ऊपर भी ऐसा ही है, धर्म राय तेरी खूब खबर ले रे। खूब खबर लेगा, क्या होता खबर लेना? कई बार कहते ना, पुत्र ने कोई गलती कर रखी है बाजार में या गली में कहीं दूर, और पिता चला गया, कहता है बेटा घर चल, तेरी खबर लूंगा। कहता है पिताजी घर चल, तेरी खबर लूंगा। वहां रास्ते में लेता खबर, वो रास्ते में तमाशा होगा, बार वाले छुड़वाएंगे, घर ले जाके घर वाले को बताएगा सारा किस्सा। इसने ऐसे ऐसे किया, गलती करिए इसने, देखना जरा। उसका तो प्रिय पुत्र है वो, फिर पति के साथ है वहां पर, क्योंकि इज्जत मान का सवाल है। इसकी पिटाई करो, जरूर करो, कल फिर करेगा ये तो मैं देख नहीं पाऊंगी, मैं बाहर हो जाती हूं, तुम इसकी पिटाई करो, वो देख नहीं पाएगी, खबर लो इसकी। पीड़ा होती है भाई। साहिब कहते फिर आगे खबर ली जाएगी तेरी। सतगुरु कहते बात ज्ञान की, चित में धर ले रे। तेरे को काम आने की बात कहते हैं, सत्संग सुनाते हैं। जीवन में मुख्य कर्म भक्ति है, दूसरा कर्म पेट गुजारा है हमारा। उल्टा कर रहे हैं हम, पेट गुजारा पहले, भक्ति बाद में। और कितनी बाद में? जवानी में नहीं, अभी तो कमाएंगे, जवान हैं, बच्चे पैदा होंगे, पालन पोषण होगा, नौकरी पे लगेंगे, शादियां करेंगे, फिर हम वृद्ध हो जाएंगे, फिर भक्ति करेंगे। सबसे पहले किए जाने वाले कार्य को सबसे बाद में टाल देते हैं। क्या गारंटी है वृद्धावस्था तक पहुंचेंगे? पहले गुजर गए तो पहली बात तो पल की खबर नहीं। दूसरी बात क्या है? वृद्धावस्था में शक्तियां सारी कमजोर हो जाती हैं भाई। वृद्धों से पूछ लो, जो जवान है आज, घर में देख लो, हमारे माता पिता हैं, बाबा हैं, दादा हैं, सबके बैठे बात होती है बच्चों के साथ, बताते हैं भाई बेटा शक्ति कमजोर हो जाती है वृद्धावस्था में। चाहेंगे भी ना साधना करना तो नहीं बन पाती, क्योंकि लगातार बैठा रहना ही मुश्किल है। आंखें देखना कमजोर, कानों से सुनना कम, दांत निकल जाते हैं, जोड़ों में दर्द रहने लगता है। कई बीमारियां हैं जो छुपी पड़ी है शरीर में, जब टेस्ट होते हैं तो वो निकल आती है। क्या जी शुगर हो गई जी? अच्छा जी, हाँ जी बीपी रहने लग गया इसका तो। और कई टेस्ट नहीं निकल आते हैं, उनका फिर उपचार करने लगते हैं। फिर प्रभु भक्ति की तरफ समय नहीं, फिर क्या करेंगे? सदगुरु कहते बात ज्ञान की, चित्त में धर ले रे। मनुष्य जन्म की सफल कमाई या ही कर ले रे। अब बता दिया ना क्या कमाई? मनुष्य जन्म की कमाई है भक्ति। अन्य तनों में भक्ति नहीं होती। अब तुलना करके देखना, करो तुलना।
जी भक्ति करने वाले तो बहुत थोड़े हैं, फिर ये थोड़े ही रहते हैं हमेशा से। कहीं आप सोच लो कि जी भीड़ नहीं होती, तुम्हारे अपने घरों में तुलना करो, पहले कहां जाओगे बाहर, अपने घरों में तुलना करो। 20 सदस्यों का परिवार हमारा, 1 2 3 सत्संगी मिलते हैं मुश्किल से, बाकी नहीं है। पड़ोस में देख लो, गांव में देख लो, शहर में देख लो, पता कौन मिलेंगे वो? अरे धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पे वो मनोकामना मांगते हैं कि जी हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाती है, हम मत्था टिका देते, कुछ कर लेते जी बाहर का। परमात्मा को तो चाहते ही नहीं दूर तक भी, प्रभु को चाहते हो। फिर भीड़ तो वहां होगी जहां प्रभु को ना चाहने वाले मनोकामनाओं की चाह में भीड़ लगाए बैठे। प्रभु भक्तों की भीड़ कभी होती है नहीं, सब जग अंधा। मैं क्या समझाऊं, साहिब कहते सारा जगत अज्ञानियों का भरा पड़ा। मैं 1 2 हो तो समझाऊं, सारा जगत पड़ा भाई अंधा अज्ञानियों का। एक बात अब दूसरी लेते हैं, क्या ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो हमें वो अपनी भक्ति दान में दे देंगे क्या? मरते हैं, सोचो पहले। अरे हमने कमानी पड़ेगी और कोई कमा के हमें नहीं दे सकता वो। सही मायने में भीड़ ना हो ना, हम वहां जाते हैं जिस दुकान में भीड़ ना हो, जल्दी नंबर पड़ेगा, सीधी सी बात। कहते हैं ना भीड़ ज्यादा, अगली दुकान पे चलो, अगली पे चलो, अगली पे चलो। जहां भीड़ नहीं है वहां हम जाना चाहते हैं। सोचो देखो पहले, हम लेना क्या भीड़ से? एक कल्पना दिमाग में उठाए बैठे हैं जी, अगर असली होता तो भीड़ होती, नकली पे भीड़ होती है हमेशा, असली पे वो ही नहीं करती। अरे पत्थरों की तो बोरी भरी है, दुकान की दुकान भरी है पत्थरों की, हीरा तो तिजोरी में रखा जाता है, बहुत महंगा है। सत्य भक्ति तो हीरे से भी महंगी है, बहुत कम लोग चाहते हैं उसको, और बहुत कम लोगों के पास है, वो है भी कम। ये भी सोच लो और दूसरी भी सोच लो। प्रलोभन देंगे आपको, हीरा छीनने के लिए चमकने पत्थर, कुछ ऐसी बातें करेंगे, जगत की कामनाओं की पूर्ति की बात करेंगे, चारों तरफ घूमेंगे हमारे, हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, भगवान मिल गया कोई नहीं कहेगा। करामात बता देंगे, वहां ये करामात हुई, ये करामात हुई। करामात तो भाई सबसे बड़ी परमात्मा की यही है कि मनुष्य जन्म दे दिया, हमारे भक्ति का रास्ता मिल गया हमारे, और घर में बैठ के मिल गया। खर्चा भी कुछ नहीं मिलता भाई, कुछ देना भी नहीं, कहीं कहीं लाइन में लगना हो, कुछ तैयारी करनी हो बाहर की, कुछ भी नहीं। परमात्मा ने जो मंदिर दिया उसी में बैठे वो, और मनुष्य तन बनाया ही परमात्मा ने है, खुद बैठ के बनाया है, और इसी मंदिर में बैठे हैं वो। इसके अंदर नहीं जाते, बाहर घूमते हैं। स्वभाव भी है मनुष्य का, सब कुछ बाहर से मिलता है मनुष्य को, राशन सारा बाहर से, दवाइयां सारी बाहर से, पत्नी भी बाहर से आई है, घर में कुछ था ही नहीं इसके। सोचता परमात्मा ही बाहर ही मिलेगा भाई, कहीं पहाड़ों पे, कहीं पेड़ों पे, हैं कहीं ना कहीं बिल्डिंगों में मिलेगा, कल्पना कर लेता है। अरे हमने मकान बनाया है तो मकान में रहने वाले भी तो हम ही हैं, हम ही तो रह रहे मकान में। महल बनाए राजाओं ने, खड़े आज भी चले गए, वो तो उसमें रह के चले गए। ये परमात्मा ने बहुत बढ़िया मंदिर बनाया हमारा, एक एक अंग ऐसा लगाया है जिसकी
मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता। कैसे बना दूंगा मैं, क्या बना देगा? मॉडल निकलेंगे यहाँ तो मनुष्य के द्वारा, तो गाड़ियों के नए फर्मे बनेंगे। फिर कितने बना लेगा? बोलो, कितने करोड़ मनुष्यों की शक्लें देखो तो मिलती है नहीं, अंग प्रत्यंग नहीं मिलते। सगे दो भाई और दो बहनों की भी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर की चीजें नहीं मिलती, और विचार भी नहीं मिलते, हाथ की रेखाएं नहीं मिलती, अंगूठे की छाप नहीं मिलती। कितना बड़ा आश्चर्य है, पूरे संसार के दो मनुष्यों की अंगूठे की छाप एक जैसी नहीं है, सबकी अलग अलग हैं। कितनी बड़ी बात है। देख लो, मनुष्य तो गाड़ी बनाएगा, कार स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ भी हो, जो फर्मा बन गया उसमें से निकल के लाएंगे। कितने बना लेंगे? साल में 2 4 5 बना लेंगे। तो ये तो रोज आने लग रहे घरों में, बच्चे पैदा हो लग रहे आने रोज अंगूठे की छाप सबकी अलग है। हस्तरेखाएं सबकी अलग अलग है, मस्तक रेखाएं सबकी अलग अलग है। शकल भी 100% नहीं मिलती, शरीर के अंग प्रत्यंग भी नहीं मिलते। देखना, अब पौधा ले लो, हमने 2 आम के पौधे लगा दिए, टहनियां देखो कितनी है, कितने पत्ते हैं, कितने दूर तक। फिर ये टहनी ये पत्ते मनुष्य थोड़ी निकालेगा, 4 निकाल दो 2 निकाल दो, उसमें भी वही शक्ति बैठी है। सोच लो, जितने जीव हैं 84 के लक्ष्य 84 जीव भी क्यों नहीं हो, फैक्ट्री उनकी वैसे ही है। ऐसा कुछ नहीं है। गाय को कह दे, जब जरूरत थी ना बछड़ों की, जो बैल बनाते थे, हे गाय बैल दे देना, बिल्कुल नहीं आना, उसके बस का थोड़ी है। माता का बस का थोड़ी है सुंदर पुत्र लेके आना, नहीं है उसका। एक दृष्टांत लो, पिंड में एक राजा था, बहुत सुंदर था, बलवान था, आकर्षक था। उसका जो मंत्री था वो काला था, चमड़ी का, लेकिन बहुत बुद्धिमान था और बहुत गुणवान था। बैठे बैठे बात चल गई। राजा बोला मंत्री को, हे मंत्री, आपके अंदर गुण तो बहुत है, तीव्र बुद्धि है आप विद्वान हो, अगर मेरी तरह सुंदर और होते ना आप, तो क्या बात होती। मंत्री बोला, हे राजा, सारी चीजें एक जगह नहीं हुआ करती, सुंदरता भी हो, विद्वत्ता भी हो, गुणवान भी हो, ये सारी एक जगह नहीं हुआ करती। हे राजा, आपके पास तो सुंदरता है, बलवान भी हो आप, आकर्षक हो, मैं काला हूं, देखो आप, फिर मैं गुणवान हूं। और सुन लो ध्यान से राजा, माफी देना अगर कुछ कह दूं तो। कहते कह लो कह लो कह लो कह लो, कोई बात नहीं। फिर सुंदरता की कीमत से ज्यादा कीमत तो गुणों की होती है। राजा बोला, सिद्ध करके दिखाओ। दिखा दूंगा सिद्ध करके, 1 सप्ताह का टाइम दो मेरे को। ठीक है भाई, 1 सप्ताह का टाइम दे दिया। 2 बर्तन लेके आया वजीर, एक घड़ा मिट्टी का, काली मिट्टी का काला घड़ा था, एक सोने का बर्तन, और दोनों में पानी डाल दिया और दोनों सामने रख दिया। मंत्री बोला, पूरी सभा मीटिंग बुलाई हुई थी। मंत्री बोला, हे राजा, अगर आपको पानी पीना पड़ जाए तो कौन से मटके का पानी पीना चाहोगे? कहता है, भाई मिट्टी वाले का जो काला घड़ा है उसका पीना चाहूंगा, उसका ठंडा मिलेगा। क्यों सोने वाले का नहीं पीना चाहोगे? कहता गर्म मिलेगा, है वो धातु है, ये मिट्टी है, फिर इसका रंग तो काला है। समझ गया राजा, भाई ये गुण इसमें देखो, इसके गुण से प्रभावित हुए आप, सोने के बर्तन से प्रभावित नहीं हो। हे राजा, बाहरी शकल से प्रभावित
दुनिया हो सकती है, लेकिन जब बर्ताव पड़ेगा ना तो गुण, उसके सद्गुण जो है ना, उसकी अच्छाइयाँ है ना, उसका ज्ञान, ये सर्वोपरि रहता है। दिखने में चाहे साधारण व्यक्ति हो, अगर ज्ञानी है, ध्यानी है, विद्वान है तो उसकी पूजा होगी। विद्वानों की पूजा होती है, हमेशा से होती है। वहां बाहरी शक्लें काम नहीं करती। श्रीवाणी चल रही है साहिब की। मुश्किल है भव सागर तिरना, नाके पर ले रे। कितना कठिन है परले पार जाना। क्या इधर मृत्यु लोक है, उधर मुक्ति लोक है। कह रहे साहिब दरिया है, नदियां है भवसागर की, उसमें परले पार जाए तो जाए कैसे इंसान? शुरू में पहले शब्द है मुश्किल है, पहले कहे मुश्किल है भाई। भवसागर तैरना, भवसागर पार करके परले जाना, परले पार जाना मुश्किल है, लेकिन आसान करेंगे साहिब। सतनाम की नाव बना कर तू पार उतर ले रे। सतनाम की नाव कैसे बनाएगा बताओ? कहां दुकान सतनाम की वो नाव बनती हो? कहां है वो सतनाम? अंदर है। और क्या सतनाम? खुद नाव है वो। कौन बैठती है? सुरती। सतनाम की नाव में सुरती बैठती है। तू पार उतर ले रे। हे मनुष्य, तू पार चला जा। काम क्रोध मद लोभ मोह पांचों से डर ले रे। ये खतरनाक है पांचों, ये रोकते हैं जीवात्मा को। जकड़न बहुत तकड़ी जकड़न है इनकी, चलते वो रोकते हैं। कहें कबीर जो उभरा चाहे जीवत मर ले रे। जीवत मरना क्या? दो तरह से होता है जिंदा मरना। एक तो होती है शून्य समाधि, अष्टांग योग में लगती है। तो शून्य समाधि में शून्य में चले जाते हैं, सातवें चक्कर का अपना आभास होता। लेकिन शून्य समाधि टूटती है, फिर मन आंखों में आ जाता है, फिर मन जगत में आ जाता है। योगी ऋषि मुनि जपी तपी महीनों सालों बहुत साल तक रहे, फिर साधन से गिर जाते हैं, क्योंकि फिर नीचे मन ले गया था। आंखों में मन की बैठक है, और जागृत अवस्था में सुरती की बैठक भी आंखों में ही है। ये भी सोच लो। अगर मन नहीं रहेगा ना, भाग जाएगी आत्मा, तो साथ रहता है बिल्कुल। सपने में भी साथ रहता है। ये तो उसको भय है, निकल जाएगी, भाग जाएगी यहां से। जागृत अवस्था में आत्मा का वास आंखों में है, और मन का वास भी आंखों में है। यही आंख है जो शाह होता ना, उसकी भी आंखों में है, और चोर की भी आंखें लगी हुई हैं। देख लो, जब मन देखता है तो कुछ और देखता है, जब आत्मा देखती है कुछ और देखती है। क्या जीवत मरना? हम संसार को सत्य मानकर, परिवार को सत्य मानकर, जगत की प्राप्तियों को सत्य मानकर दिन रात कमाते चले जाते हैं, और जोड़ा जोड़ी में लग जाते हैं। क्या हो रही है हमारी?
हार हो रही है, हार हो रही है। करना क्या है? संसार की आसक्ति, धन की आसक्ति, जगत की प्राप्तियों की आसक्ति कम करनी है बस। भक्ति जो करनी है, जो भगत जो होते हैं उन्हें बहुत समझौते करने पड़ते हैं अपने साथ। हे मालिक इतना दे दो, गुजारा चलता है। धन ज्यादा आएगा, रख रखाव भी ज्यादा होगा, सरकारी हिसाब किताब रिकॉर्ड में ज्यादा रखना पड़ेगा, पैसा बाहर मार्केट में जाएगा तो डूबने का खतरा रहेगा, ज्यादा होगा तो मुकदमे करने पड़ेंगे, रिकवरी के सूट करने पड़ेंगे, और ज्यादा हो गया तो कोई डाकू भाई घर में आ जाए, जान से मार दे। क्या होगा? चिंता पैदा करेगा, और इन सारी कार्रवाइयों में भक्ति नहीं होती, भक्ति नहीं होती। ये भी मुख्य बात है। परहेज होते हैं, बिल्कुल परहेज होते हैं, ऐसा नहीं होता। भगत के भी भक्ति को जमा रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए परहेज होते हैं उसके पास। ये करना है और ये नहीं करना है, ये जरूरी है, क्या जरूरी है। जिसने निकलना है ना इस जीवन में, बात उसकी है भाई। जो समझौता कर बैठा 10-20 वर्ष 10-20 दिन तो मैं रहूंगा, गलती कर रहा है वो। पहली बात तो भक्ति छूट रही है उसके हाथ से, कर नहीं पा रहा। दूसरी, जगत के काम धंधों में ही तो पाप कर्म बनते जा रहे हैं, वही तो बंधन बनेंगे हमारा। फिर कौन किसके साथ जाता है? कमा लो, अरबों खरबों कमा के औलाद को दे दो, एक ही बात में जवाब साफ कर देंगे आपका, बेटा मेरे नाम ना 3 लाख लोन था जब तेरे दादाजी से अलग हुआ था मैं। अच्छा पिताजी, अब 300 अरब की प्रॉपर्टी तेरे हाथ में दे रहा हूं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। देखो तेरे पापा जी मेरे को दे रहे हो ना, मैं पुत्र भी तो हूं आपका, कुछ तो लगता हूँ आपका। इतनी सी बात में पूरी जीवन की कमाई थोड़ी सी बात में पूरी कर देता है। कितना बंधन बन गया हमारे ऊपर उस कमाई के द्वारा जिसको दे रहे हैं हम। माया है 2 भांति की, देखा ठोक बजाए, एक ले जावे नरक में, एक प्रभु से मिलाए। ये क्या मतलब है? ये भी 2 तरह की माया, बिल्कुल 2 तरह की है। जो माया परमार्थ में लगेगी, गुरु दरबार में लगेगी, भंडारों में लगेगी, कल्याण में लगेगी, वो परमात्मा से मिलाएगी हमें। क्या हो गया? अधीन है हमारे वो माया, हम मालिक बन गए उस माया के। जहां चाहे लगा दे, और वहां क्या है? वो माया मालिक है, हम अधीन आ गए उसके, नरक लेके जाएगी वो। यंत्र इतना है 2 भांति की, देखा ठोक बजाए। कबीर साहिब की वाणी है, हम क्या देखेंगे ठोक बजा के, हमने क्या देखना आता है? संसारी है, संसार में रहते हैं। देखा ठोक बजाए, एक मिलाव राम से, एक नरक ले जाए, एक परमात्मा से मिला देती है। संतों की भक्ति जागृत समाधि है, जागृत जागृत अवस्था में रहना है, और धीरे 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 समझ करके, जैसे संसार को पकड़ा था ना, समझ समझ के छोड़ो। अब सुनो ध्यान से, दृष्टांत पढ़ने में ले लो। एक साधु जी एक रस्सी के 7 गांठ मार के लिए आए, और सामने शीशे बैठे थे।
साधु जी बोले भाई देखो क्या है ये, एक बोला जी रस्सी है, दूसरा बोला जी रस्सी तो नहीं, फिर क्या है, इसमें तो गांठ लग रही है साहब। देखो भाई सब, अब जरा देखना भाई, गांठ को खोल लो, एक शीशे ने उधर से पकड़ लिया शरा, एक ने उधर से पकड़ लिया, खींच दी और टाइट हो गई और कस गई जी। गुरु जी तो खोलिए नहीं, कहता भाई मेरे पास बैठो, या बैठ जाओ, बैठ गया। कहता भाई जिस प्रकार से गांठ लगी थी ना, जो गांठ मारी गई थी, उसी विधि से खोल लो, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। जैसे हम फंसे थे ना आसक्ति से, लोभ में, मोह में, उसी प्रकार वापिस होंगे हम, और कोई तरीका भी नहीं है। ऊपर से मंत्र तंत्र कुछ कौन लगना होगा, कैसे? पर वो भक्ति, गुरु का संग, गुरु की सेवा, परमार्थी कर्म, ये सारे के सारे ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी लगी हुई गांठों को खोल जाएंगी। हमने सीधी रस्सी बना दी। कहते ना आदमी टेढ़ा हवा, ये तो, और ये सरल है, और सरल सबको पसंद है, सरल परमात्मा भी पसंद है। देखना हमने है, करना क्या है हमने,